नमस्कार दोस्तों। यूरोप वक्त था जो कि टुकड़ों में बटा हुआ था। लोगों की कोई पहचान नहीं थी। राजा जो कह देता था वही कानून बन जाता। लेकिन 1789 में फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस क्रांति का नाम था फ्रांसीसी क्रांति। यहीं से लोगों ने एक नया विचार पैदा किया, हम ही देश हैं, जनता ही राष्ट्र है। और ऐसा बोलकर उन्होंने नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की। इस सोच ने यूरोप में एक नई आग लगा दी, राष्ट्रवाद की आग। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रांस में एक शक्तिशाली नेता उठा जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उसने कानून बदले, समानता दी। लोग सोचने लगे ये हमारा हीरो है। और धीरे धीरे पता चला नेपोलियन लोगों की आज़ादी नहीं बल्कि अपना साम्राज्य फैला रहा था। नेपोलियन जितना जीता उतना ही राष्ट्रवाद भटकता चला गया। नेपोलियन की हर हार के बाद 1815 ईस्वी में यूरोप के राजा मिले वेना कांग्रेस में। उनका एक ही लक्ष्य, राष्ट्रवाद को दबा दो, राजाओं की ताकत वापस लाओ। लेकिन जो आग लग चुकी थी वह अब बुझने वाली नहीं थी। इस आग को और हवा मिली इटली और जर्मनी के एकीकरण से। इटली जो पहले 7 टुकड़ों में बटा था, 3 महान योद्धाओं की वजह से एक हुआ, जिसका नाम था केवर, जो कि दिमाग वाला था, गैरिबाल्डी तलवार चलाने वाला, और उसका राजा था विक्टर एमानुएल। और 1861 ईस्वी में जन्मा एक नया देश इटली। फिर जर्मनी, उसका नेता था ओटो वन बिस्मार्क, जिसने कहा खून और लोहे से देश बनता है। और 1871 ईस्वी में जर्मनी एक हो गया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद अपने शिकार पर था। सवाल उठता है, सबसे बड़ा धमाका कहाँ था? तो इसका जवाब है बाल्कन में, जहाँ अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, हर कोई अपना अलग देश चाहता है। इसी संघर्ष ने यूरोप को ढकेल दिया एक विनाशकारी जंग की तरफ, पहला विश्व युद्ध। और ये सब हुआ राष्ट्रवाद उदय की वजह से। ये कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं, ये कहानी है लोगों की आज़ादी की, उनकी पहचान की, उनके राष्ट्र की। तो ये कहानी थी क्लास 10 के इतिहास चैप्टर 1 की, जिसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद को समझा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अंदाज के साथ।